था। अयोध्या नगरी में हर ओर सुख शांति थी, खेतों में हरियाली थी, नदियां निर्मल बहती थीं और लोग अपने राजा श्री राम की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। हर व्यक्ति कहता था, हमारे राजा स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। उसी अयोध्या में एक धोबी रहता था। वह गरीब था, पर अपने स्वभाव में थोड़ा कठोर और घमंडी था। उसका काम लोगों के कपड़े धोना था। वह सुबह नदी के किनारे जाता, कपड़े साफ करता और शाम को घर लौट आता। एक दिन उसकी पत्नी किसी कारणवश देर रात घर पहुंची। वह अपने मायके गई थी और रास्ते में अंधेरा हो जाने के कारण लौटने में देर हो गई। जैसे ही पत्नी घर पहुंची, धोबी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम रात भर बाहर कहाँ थी? पत्नी ने शांत होकर कहा, मैं मायके गई थी, रास्ता लंबा था इसलिए देर हो गई। पर धोबी के मन में संदेह भर गया। वह क्रोध में चिल्लाया, मैं कोई श्रीराम नहीं हूँ कि किसी दूसरे के घर रहकर आई पत्नी को स्वीकार कर लूं। उसके मुंह से निकले ये शब्द आसपास खड़े लोगों ने सुन लिए। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। कुछ दिनों बाद यह बात राजमहल तक पहुंची। जब भगवान राम ने यह सुना तो उनका मन व्याकुल हो उठा। श्री राम जानते थे कि माता सीता पवित्र थी। उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी थी, लेकिन वे राजा भी थे। उन्हें लगा कि यदि प्रजा के मन में संदेह रह गया तो राज्य की मर्यादा टूट जाएगी। उस रात श्री राम बहुत दुखी थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे, पति के रूप में मेरा हृदय सीता के साथ है, लेकिन राजा के रूप में मुझे प्रजा की भावना भी देखनी होगी। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय बन गया। फिर समय आया जब माता सीता को वन भेजा गया। जब लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़कर लौट रहे थे, उनका मन भारी था। माता सीता समझ गई थी कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उधर कुछ समय बाद उस धोबी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि उसके एक कठोर वचन ने कितनी बड़ी घटना को जन्म दे दिया। वह सोचने लगा, मैंने क्रोध में आकर क्या कह दिया? मेरे शब्दों से माता सीता को कितना दुख मिला होगा। कहा जाता है कि बाद में वह अपने शब्दों पर पछताया, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। समय बीतता गया, पर यह कथा लोगों को एक सीख देती रही। कभी कभी क्रोध में बोले गए शब्द इतने गहरे घाव छोड़ जाते हैं जिन्हें बाद में पछतावा भी नहीं भर सकता। ध्यान देने वाली बात, यह कथा रामायण की लोकप्रिय परंपराओं और लोककथाओं में प्रसिद्ध है। अलग अलग रामायण संस्करणों में इसके विवरण अलग मिल सकते हैं।